बताइए, गाय की हत्या इस देश में होती है, गाय का मांस एक्सपोर्ट किया जाता है। कहां है हिंदू? बोलो, हिंदू है तो गाय की हत्या क्यों हो रही है? जातियों में बट गया हिंदू, भाषाओं में बट गया हिंदू, पार्टियों में बट गया हिंदू, क्षेत्रों में बट गया हिंदू। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कोई तनातनी नहीं है। कहा जा रहा तुम हिंदू नहीं हो, ध्यान रखना। एक नई पार्टी बना ली गई है, बना करके पूरे हिंदुत्व से उनको तोड़ने का षड्यंत्र हो रहा है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में राष्ट्र संत पुलक सागर महाराज ने प्रवचन के दौरान तमाम सभी पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने देश में गौ हत्या, हिंदुओं को जातियों में बांटने, बहन बेटियों के साथ बलात्कार और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदू समाज से जुड़े तमाम मुद्दों पर अपनी बातें साझा की, जो कि आपको भी जरूर सुननी चाहिए। कहा जा रहा तुम हिंदू नहीं हो, ध्यान रखना। एक नई पार्टी बना ली गई है, बना करके पूरे हिंदुत्व से उनको तोड़ने का षड्यंत्र हो रहा है। ऐसे में हिंदू सम्मेलन बहुत ज्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण हो जाया करते हैं। मान्यवर, आज से निवेदन है, पार्टी रहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम हिंदू नहीं है, तुम हिंदू से बाहर हो। नहीं मेरे भाई, हिंदू तो हिंदू हो सकता है, हर पार्टी में हिंदू हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी में हिंदू दिखाई नहीं देता। हिंदू है सब में, लेकिन हिंदू है कोई भी नहीं, ध्यान रखना। यदि इस देश में, मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ, हिंदू ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ, यदि यहाँ कोई भी पार्टी हो, हिंदू कहाँ दिखाई देते हैं? लोग हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई जाट है, कोई गुर्जर है, कोई मीणा है। अरे मेरे भाई, जाट, गुजर, मैना, ब्राह्मण, जैन ये नहीं, हिंदू वह है। हिंदू हिंदू देखना चाहिए। जातियों में बट गया हिंदू, भाषाओं में बट गया हिंदू, पार्टियों में बट गया हिंदू, क्षेत्रों में बट गया हिंदू। मैं चाहता हूं ये सब हिंदू नहीं है, ये सब जब एक हो जाते हैं तब वह सब हिंदू कहलाया करते हैं। मेरे भाई ध्यान रखना है, हम ब्राह्मण बन करके गए, हम क्षत्रिय बन करके गए, हम वैश्य बन के गए, हम वाणिया बन कर गए। अरे मेरे भाई, मैं तो मौजूदा सरकार से भी कहता हूं, आज जो सरकार दिल्ली में मौजूद है उनसे भी निवेदन करता हूं, मेरे भारत को भारत रहने दो, इसे ब्राह्मण, हिंदू या जैन बनाने का प्रयास मत करो। मेरे भारत को भारत रहने दो, भारतीयों को मत बांटो जातियों में, पार्टियों में, वोट में। मान्यवर, एक निवेदन है आपसे, एक आग्रह है आपसे, हम भारतीय हैं और हमें भारतीय रहने दिया जाए। मेरी बात, हर कोई आदमी अपने अपने भी प्रांतों में बटना नहीं है। मैं हिंदुओं को खोज रहा हूं, हिंदू कहां है, कौन सी पार्टी में हिंदू बताइए। आज मैं खुलेआम कह रहा हूं, यदि हिंदू होता इस देश में, हम जातिगत ना होते, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य ना होते, हिंदू होते, तो मैं पुलक सागर कहता हूं, इस देश में यदि हिंदू होता तो इतने वर्षों में भी गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लग पाया। कहां है वो हिंदू बताइए। गाय की हत्या इस देश में होती है, गाय का मांस एक्सपोर्ट किया जाता है। कहां है हिंदू? बोलो, हिंदू है तो गाय की हत्या क्यों हो रही है? गाय को ना मारा क्यों जा रहा है? हिंदू होते इस देश में तो तुम्हारे तिरंगे को कोई फाड़ सकता था, जला सकता था। कहां है हिंदू? तिरंगा जल रहा है। कहां है हिंदू? भारत माता को डायन कह करके बुलाया जाता है। किस पार्टी में हिंदू है बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, चाहे मौजूद पार्टी हो चाहे गैर मौजूद पार्टी हो, हिंदू है तो बताइए। आपसे मैं पूछने जा रहा हूं, यदि इस देश में हिंदू है तो तिरंगे का अपमान कैसे हो रहा है इस देश में? मान्यवर, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, यदि इस देश में हिंदू हैं तो भारत माता को गाली कैसे दी जा रही है? उस देश में यदि हिंदू हैं तो हिंदी से परहेज क्यों किया जा रहा है? उस देश में यदि हिंदू हैं तो दिन दहाड़े कन्हैया की हत्या कैसे हो जाया करती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक यक्ष प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में हिंदू हैं तो खुलेआम बलात्कार क्यों हो रहे हैं हमारी बेटियों के साथ? और इस देश में यदि हिंदू हैं तो सेवा और पैसा के नाम पर धर्मांतरण क्यों हो रहा है इस देश में? मान्यवर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं हिंदू ढूंढना चाहता हूं। मान्यवर, हिंदुओं को खड़ा करना चाहता हूं। यदि हिंदू इस देश में है तो हिंदुस्तान को गाली देने वाले की जबान खींच लेना चाहिए। मेरे भाई, हिंदू इस देश में है तो तिरंगे के अपमान करने वाले को देश निकाला दे देना चाहिए। इस देश में यदि हिंदू हैं
सरकारी योजनाएं हो तो लाभ लेने को हर आदमी तैयार खड़ा है, लेकिन जब वंदे मातरम की बात आए तो कहते हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना है। तो फिर हमारी योजनाओं का लाभ काहे को उठाते हो मेरे भाई? क्या आपसे मेरा निवेदन है, लाभ पूरा चाहिए, वंदे मातरम नहीं बोलना है हमको। आपसे निवेदन है, ये हिंदू सम्मेलन उन्हीं भावनाओं को जागृत करने के लिए सम्मेलन किए जा रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई यहां पर तनातनी नहीं है मान्यवर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई तनातनी नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भी हैं वो सब सनातनी हैं, ध्यान रखें। आग्रह है मेरा, भारत को मजबूत बनाओ, राष्ट्र को मजबूत बनाओ, समृद्ध देश होना चाहिए हमारा, देश के प्रति स्वाभिमान होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए तो जैसे ही अमेरिका जाते हैं उनका भगवा चोला देखते हैं लोग, उनका मजाक बनाते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, बच्चे को चुप करो, वो देवी विवेकानंद अमेरिका गए और उनके वस्त्रों को देख करके लोगों ने कहा कि आप ये क्या पहनते हैं? क्या भारत में कपड़े सिलकर नहीं पहनते हैं? आप एक भगवा चोला लेकर के घूम रहे, क्या कपड़े हैं क्या ये? इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े विचारक हैं, कपड़े ऐसे पहनते? स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं तो सोचता था कि अमेरिका बहुत तरक्की कर गया है, मैं तो सोचता था कि अमेरिका ने बहुत विकास किया है, बहुत उन्नति की है, अमेरिका व्यक्ति को समझता है, लेकिन आज आकर मेरा ये भ्रम टूट गया। तुम्हारे यहां जेंटलमैन यदि किसी को बनाते हैं तो एक दर्जी जेंटलमैन बनाता है, और हमारे यहां जेंटलमैन कोई बनता है तो उसका आचरण और व्यक्तित्व आदमी को जेंटलमैन बनता है। इसकी सबसे पवित्र नदी कौन सी है? पूछा प्रश्न, देखो देश के प्रति क्या गौरव और क्या स्वाभिमान था। पूछा कि आपके देश की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? बताओ कौन सी है? बोलो अपने देश की सबसे पवित्र नदी। बोलो गंगा। महात्मा विवेकानंद ने गंगा नहीं कहा, विवेकानंद ने कहा मेरे देश की सबसे पवित्र नदी यमुना है। यमुना पवित्र? बोले हाँ, यमुना से पवित्र कोई नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हमने तो सुना कि तुम्हारे देश की सबसे पवित्र नदी गंगा है। उन्होंने कहा नहीं, यमुना है। यमुना इसलिए पवित्र है, उसमें कन्हैया जब वहां से जाते हैं रात को 12 बजे, वह कन्हैया के चरण छूकर नदी पवित्र हो जाया करती है। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि मेरे देश की नदी यमुना पवित्र है, लेकिन तुमने कहा कि गंगा पवित्र है। गंगा पवित्र नहीं है, गंगा तो मां हुआ करती है हमारी, ध्यान रखना। क्योंकि गंगा की लहरों में पानी नहीं बहा करता, उसमें अमृत बहा करता है, ध्यान रखना। ऐसी वह गंगा मेरी मां है। हम गंगा को मां कहते हैं, पवित्र नदी कह करके नहीं बुलाया करते हैं। अरे नदियां तो विश्व के सारे देशों के पास हुआ करती है, लेकिन पानी के रूप में कोई मां बहती है, वह गंगा केवल मेरे हिंदुस्तान के पास हुआ करती है। ये देश का गौरव था, देश के प्रति स्वाभिमान था। मान्यवर आपसे निवेदन करता हूं, अमेरिका ने कहा भारत के लोग कितने पिछड़े हैं, इतने पिछड़े हुए हैं। ये कहते हैं कि चंद्रमा में देवता है, सूर्य में देवता है, नदियों में देवता है। ये पागल लोग हैं, ये पढ़े लिखे नहीं, पिछड़े हुए लोग हैं। हमने कहा कि जाओ अमेरिका से कह देना, हमारा संदेश पहुंचा देना उन तक कि हम पागल लोग नहीं हैं, हम वो लोग हैं, हम ऐसे लोग हैं कि हम भारत के वो लोग, हमारी संस्कृति वह संस्कृति है, हमें जिससे जो मिलता है हम उससे रिश्ते जोड़ लिया करते हैं, ध्यान रखना, उससे अपने संबंध बना लिया करते हैं। तुम कहते हो कि चंद्रमा में ईख है, मिट्टी है, धूल है, वहां कोई देवताओं का निवास नहीं है। हम स्वीकार करते हैं कि कोई देवताओं का निवास नहीं है, फिर भी हम चंदा को मामा कह करके बुलाया करते हैं, फिर भी हम सूर्य को नारायण कह करके बुलाया
दिखाया करते हैं, फिर भी हम धरती को, तुम तो कहते हो कि चंद्रमा में, हम नहीं जानते कि चंद्रमा में क्या है। उस समय अपन चंद्रमा में पहुंचे ही नहीं थे, पहुंच के भी क्या कर लोगे? चंद्रमा में पहुंच के कौन सा बड़ा तीर मार दिया? ध्यान रखना है, भारत चंद्रमा में नहीं पहुंचा करता है। भारत तो वहां पहुंचता है जहां चांद तारे नीचे रह जाते हैं, बैकुंठ और मोक्ष की यात्रा कोई करता है तो हमारा हिंदुस्तान किया करता है। चांद तारे तो बहुत छोटी बात है भारत के सामने, मान्यवर है। उन्होंने कहा कि आप चंद्रमा में भगवान मानते हैं। हमने कहा बिल्कुल मानते हैं और मानते रहेंगे, हमारी सनातन परंपरा है, हमारी धर्म परंपरा है। बोले ऐसे कैसे? ये तो अंधविश्वास है। मैंने कहा हम अंधविश्वासी लोग नहीं है, ध्यान रखना। मैं आपके अंदर भारत का स्वाभिमान भरने का प्रयास कर रहा हूं। हम भारत के वो लोग हैं, हमें जिससे जो मिला उससे रिश्ते जोड़ लिए। तुम तो चंद्रमा की मिट्टी और खाक की बात करते हो, हम तो सामने बैठे हुए देखते हैं कि जो धरती हमें अनाज देती है, हमारी भूख मिटाती है, वह उबड़ खाबड़ मिट्टी के टीले और कंकरों वाली धरती भी जो हमें अनाज देती है, हम उससे अपनी माता का संबंध बना लिया करते हैं। ध्यान रखना, हम साक्षात धरती को माता कहा करते हैं कि जब तक भारत में भारत माता के सपूत मौजूद हैं, आप और हमारे जैसे डॉक्टर साहब जैसे, गुरुजी जैसे लोग जब तक मौजूद हैं, चिल्लाते रहे पाकिस्तान कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो। कश्मीर तो छोड़ो, हम कश्मीर की तस्वीर भी तुम्हें देने को तैयार नहीं है। ध्यान रखना, कश्मीर कैसे दे देंगे? अपने देश के प्रति गौरव पैदा करो। कश्मीर कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, कश्मीर हमारे हाथों की लकीर है मेरे भाई, ध्यान रखना। और कोई अपनी तकदीर किसी को कैसे दे सकता है? मान्यवर, ये तकदीर है हमारी कश्मीर। कश्मीर दे दीजिए। क्या दे दें? अब पाकिस्तान ने हम इसे मांगना ही सीखा है। ध्यान रखना, अमेरिका से कहता तो मंचे दे दो, चाइना से कहता है रुपया पैसा दे दो, भारत से कहता है कश्मीर दे दो। अरे हद हो गई यार, मांगने की कटोरा फेंकना मेरे भाई। ध्यान रखना, तो हमेशा ही भिखारी बन करके खड़ा रहता है, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। जिसका लिया उसका आज तक लौटाया ही नहीं है। मान्यवर, ध्यान रखना है, लाल बहादुर शास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री हुए, बड़े गौरवशाली व्यक्ति थे। उन्होंने संदेश दिया, मेरा देश भूखा ना रहे, महीने में एक उपवास करना सीखो, लेकिन किसी के हाथ सामने कटोरा फैलाना नहीं सीखो। ये हमारे देश का स्वाभिमान रहा। मान्यवर, कहीं मांग करके नहीं खाएंगे, हम भूखे रह जाएंगे। महाराणा प्रताप घास की रोटी खा सकते हैं, लेकिन मुगलों की गुलामी और अधीनता स्वीकार नहीं। ये हमारे देश का गौरव है, हमारे देश की संस्कृति है। लाल बहादुर शास्त्री गए पाकिस्तान, उन्हें बुलाया गया। उस समय भुट्टो वहां के प्रधानमंत्री थे, जुल्फिकार भुट्टो प्रधानमंत्री। जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री को एक पत्रकार ने पूछा, अब शास्त्री जी तो शास्त्री जी थे, उनकी हाइट थोड़ी कम थी, भुट्टो की हाइट ज्यादा थी। पूछा कि आप पाकिस्तान जा रहे हो, आपको ऊपर देख के बात करना पड़ेगी, भुट्टो की हाइट ज्यादा, तुम्हारी कम है। लाल बहादुर शास्त्री ने ऐसा गौरव प्रस्तुत किया, बोले हाँ इसमें क्या दिक्कत है, मैं जाऊंगा और बात करूंगा उनसे, लेकिन एक बात याद रखना, भारत हमेशा नजरें उठा के बात करता है, नजरें झुका के बात नहीं किया करता है।